नमस्ते बच्चों। गाउस लॉ की एप्लीकेशन अपने चल रही थी। अपने गाउस लॉ की एक एप्लीकेशन तो ये पड़ी थी, एक वायर गिवन था अपने पास में, ठीक है। इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था, इन्फिनेटिव लेंथ का अपन ने लिया था इसमें। दूसरा अपन ने ये पढ़ा था, ये 1D ऑब्जेक्ट था। दूसरा अपन ने प्लेन शीट का पढ़ा था कि भाई ये पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, 2D ऑब्जेक्ट था ये, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने जो लिया था वो एक लिया था क्यूबॉइड लिया था, ठीक है। क्यूबॉइड लिया था और क्यूबॉइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसके अंदर पी पॉइंट पर इनसाइड और पी पॉइंट पर आउटसाइड आपको क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट जो अपन ने केस लिए थे, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट केस जो अपने लिए थे वो लिए थे अपने स्पेयर के। स्पेयर में मैंने दो लिए थे, एक मैंने लिया था बच्चों कंडक्टर का और एक बच्चों मैंने कैसे लिया था इसमें नॉन कंडक्टर का, ठीक है। और फिर स्पेयर जो भी आपने लिया था, जो भी स्पेयर, इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है ना, सरफेस पे कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों के लिए, ठीक है। इन सब केस में अपने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लिया था, यूनिफॉर्म लिया था। ये जितने भी केस थे इन सब केस के अंदर अपने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन लिया था बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था अपने पास में, यूनिफॉर्म था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। आज अपन बात कर रहे हैं अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली हो, यानी आपको ये गिवन है रो नॉट इज इक्वल टू आर, ठीक है। रो आपको पता है क्या होती है, रो होती है अपने पास में वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। क्या होती है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो के बारे में बताया हुआ मैंने, सिग्मा लैम्डा रो क्या होता है, तो रो अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अपने पास में क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसमें आप आर इंक्रीज करोगे तो आपका रो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा आपके पास में ऐसे। ये इसका सेंटर है और मैं कहता हूँ मान लो ये रेडियस है कितनी, आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा भाई यहाँ पर तो देखो चार्ज कम रहेगा थोड़ा, और ये वाला जो पोर्शन है इस पर चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज में थोड़ा गैप कम रहेगा, ठीक है ना, गैप इक्वल नहीं रहेगा आपके पास में। ये हो गया आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर चार्ज थोड़ा कम है, यहाँ पर देखो फिर चार्ज थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपने पास में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, वही काम करना है, दो पॉइंट लूँगा मैं, एक इनसाइड लूँगा एक आउटसाइड लूँगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके पर, ठीक है। मान लो कि ये सेंटर है और सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, फॉर्मूला वही रहेगा अपने पास में। देखो फाई जो है गॉसियन सरफेस, फाई गॉसियन सरफेस, ठीक है, ई डॉट डी ए, और ये क्या था बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फॉर्मूले का मैं काम में लेता हूँ भाई, पहले फाई फाइंड करता हूँ मैं किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले गॉसियन सरफेस बनाओ। तो पहले भाई सबसे पहले आप क्या करो, गॉसियन सरफेस बना दो, ये बना दी गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो। अगर आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ठीक है, स्मॉल इंटरसेप्ट ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है पॉजिटिव के लिए क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये इसका एरिया हो गया बच्चों क्या, डी ए, ठीक है। यहाँ लोगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड होता है। और एरिया भी क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए, 3D ऑब्जेक्ट के लिए। थीटा कितना होगा, 0। भाई एरिया की डायरेक्शन देखो, 3D ऑब्जेक्ट याद करो, एरिया वेक्टर में मैंने कहा था 2D अगर ऑब्जेक्ट है, अगर सरफेस आपके पास में 2D है यानी कि प्लेन शीट है, तो एरिया वेक्टर या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। अगर आपके पास में 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट के लिए एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन बट आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये आउटवर्ड हो गया डी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ई
ए cos 0, ठीक है। ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया 1, तो ये हो जाएगा डी ए, ये आ जाएगा ई ए, और ये आपके पास में आ जाएगा ई एरिया कितना हो जाएगा बच्चों इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ये आपके पास में फाई आ गया किसके लिए, गाउसियन सरफेस के लिए, जी एस का मतलब गाउसियन सरफेस। उसके बाद में आपको देखो ये दिया हुआ है गाउसियन सरफेस के लिए क्यू इनसाइड, बच्चों क्या दिया हुआ है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनसाइड कौन सा होता है, ये होता है इनसाइड द गाउसियन सरफेस, इनसाइड द गाउसियन सरफेस। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे भाई, गाउसियन सरफेस ये है, ये बच्चों कैसी है, ये अपने पास में गाउसियन सरफेस हो गई बच्चों, ये अपने पास में गाउसियन सरफेस है। ये गाउसियन सरफेस क्या है, ये स्फीयर बना है अपने पास में, कैसा बना है बच्चों, ये स्फीयर है, 3D है, ऑब्जेक्ट है, क्लोज सरफेस होती है। तो गाउसियन सरफेस को अपन देखो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इसको क्यू इनसाइड रो इनटू वॉल्यूम, रो इनटू वॉल्यूम। अब इसको ऐसे फाइंड मत करना यार, ठीक है, क्यू इनसाइड भाई रो की जगह तो रो रख दूं और मैं वॉल्यूम कर दूं भाई गाउसियन सरफेस, भाई क्यू इनसाइड ये वाला है, क्यू इनसाइड ये है जो गाउसियन सरफेस के अंदर आता है, भाई क्यू इनसाइड कौन सा होता है, इनसाइड द गाउसियन सरफेस। तो ये मेरी गाउसियन सरफेस है, ये है मेरी गाउसियन सरफेस। अब इसके अंदर का चार्ज आपको लेना है, तो इसके अंदर का चार्ज पिछले वाले केस में तो अपन ने ऐसे करा था भाई, रो ले लिया उसका वॉल्यूम ले लिया 4 पाई बाई आर क्यूब, ठीक है। पिछले वाले केस में ऐसे करा था अपन ने, मैं पिछले केस में ऐसे करा था अपने, ये गाउसियन सरफेस है, 3D है, कैसा है 3D है ये, ठीक है, वॉल्यूम है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, दानगना ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में रो जो है वो कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म है। रो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। रो अपने पास में जो है बच्चों वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। पिछले वाले जितने भी केस लिए थे ना उसमें देखो लैम्डा सिग्मा रो सारे यूनिफॉर्म थे, वो तो यूनिफॉर्म थे तो अपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था भाई, जहाँ मान लो लैम्डा है तो लैम्डा इंटू लेंथ, ठीक है, सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया, और रो है तो रो इंटू वॉल्यूम। लेकिन वो तब लेते हैं जब अपने पास में चार्ज डेंसिटी कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। अब इसके लिए देखो अपन क्या करेंगे यहाँ, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन काम में लेंगे बच्चों इसमें इंटीग्रेशन मेथड। कौन सा मेथड काम में लेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन मेथड काम में लेंगे। और इसके लिए देखो सबसे पहले गाउसियन सरफेस बना दो, जो भी आपके पास में गाउसियन सरफेस है, ठीक है। तो ये मैंने गाउसियन सरफेस बना दी है, ठीक है, थोड़ा सर्किल बना देते हैं, गाउसियन सरफेस बना देते हैं इसमें, ठीक है। समझ में आ गया ना इंटीग्रेशन मेथड क्यों काम में ले रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये समझ गए ना क्यों काम में नहीं ले रहा हूँ, क्यों काम में नहीं ले रहा, क्योंकि यू रो जो है, रो आपके पास में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। रो है वो फंक्शन है आपके पास में, रो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। आर इंक्रीज होगा रो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो कैसे काम में लेंगे, ये आपके पास में आर हो गया और मान लो ये पॉइंट पी है आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज है, ये नॉन जो भी चार्ज है आपके पास में दानगना नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जहाँ आर 0 है वहाँ चार्ज लगभग 0 है, फिर जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंटल सेल बनानी पड़ेगी, स्मॉल एलिमेंटल सेल लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। यानी कि एक स्मॉल एलिमेंटल सेल ले लो आप, तो ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंटल सेल ले ली है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है ना सबने, इंटीग्रेशन सबको करना आता है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं अपन, स्मॉल इंटरसेप्ट लेके, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, एक स्मॉल एलिमेंटल ले लिया, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंटल मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। और इस एलिमेंटल की ये वाली डिस्टेंस मैंने कितनी ली है, x, और ये जो है ये जो है इसकी थिकनेस जिसको मैं बोलूँगा, तो बच्चों इसकी थिकनेस जो मैंने ली है वो कितनी ली है बच्चों, मैंने dx ली है। तो अब इसके लिए जब आप इसका जब आप चार्ज निकालोगे dq, तो dq क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल रो, तो ये क्या हो जाएगा रो, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंटल, जो भी एलिमेंटल आपने लिया है वो। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा बच्चों dq,
ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो रो की जगह तो मैं ये लिख दूंगा रो। आर कितना लिया है? देखो एलिमेंटल के लिए आर कितना है बच्चों? एक्स है। आर कितना है? एक्स। अब इसका मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू थिकनेस। तो इसका एरिया कितना आएगा भाई? ये भी तो स्पेयर है, स्पेयर ध्यान रखना, सब कुछ स्पेयर का है, ये रिंग नहीं है, ध्यान रखना ये स्पेयर है। तो स्पेयर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला मैंने काम में नहीं लिया क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके अपने पास में यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन मेथड काम में लिया। 11th क्लास में आपके इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन में अपन कैसे करते हैं? एक स्मॉल इंटरसेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक स्मॉल इंटरसेप्ट लेते हैं। मैंने एक स्मॉल इंटरसेप्ट ले ली, एक स्मॉल एलिमेंटल लिया, ठीक है। ये एक स्मॉल एलिमेंटल ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने क्या करा? रो इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया इंटू थिकनेस। तो अपन इसका जो चार्ज है, इस पर मैं मान के चल रहा हूँ, इस पर चार्ज कितना है? डी क्यू। तो ये डी क्यू चार्ज मैं इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास में रो की जगह में क्या लिखूंगा? रो नोट अपॉन आर। लेकिन एलिमेंटल के लिए आर किसके बराबर है बच्चों? एक्स के बराबर है। आर किसके बराबर है? एक्स के बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या कर दूँगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूँगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे बच्चों? ठीक है, इंटीग्रेशन जब आप करोगे, देखो इंटीग्रेशन जो हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक आएगी? एक्स की लिमिट आपके पास में आएगी 0 से आर। भाई एलिमेंटल को देखो, मिनिमम लिमिट यहाँ हो सकती है, मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक जा सकती है, पी तक, क्यों पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो 0 से आर। तो यहाँ पर आपके पास में ये तो आ जाएगा क्यू इनसाइड, ये तो हो जाएगा क्यू इनसाइड। भाई रो क्या है? रो नोट बच्चों मेरे, रो नोट कांस्टेंट है, 4 पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। ये एक्स और ये एक्स कितना हो गया? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब का जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो एक्स की पावर 4/4, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना, इसको कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्यान रखना ये x और ये एक्स क्यूब, तो इसका x 4 हो गया। अब लिमिट जब आप पुट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा q इनसाइड जो आएगा, ये हो जाएगा रो नॉट बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये पाई हो गया, और ये कितना हो जाएगा? r की पावर 4। ये आपके पास में, अब आपको देखो फाई फाइंड करना है GS यानी गाउसियन सरफेस के लिए। तो वो क्या होता है अपने पास में बच्चों? वो होता है Q इनसाइड अपॉन F साइलेंट नोट। तो ये आ जाएगा आपके अपने पास में 4, और ये आ जाएगा अपने पास में पाई, ये हो जाएगा RQ, और ये क्या हो जाएगा? F साइलेंट नोट। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई। तो भाई एक तो ये आ गया, ये तो कैसे आया? बाय मैथ या बाय डेफिनेशन। भाई ये तो आ जाता है, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाय मैथ्स या बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। भाई फ्लक्स की डेफिनेशन होती है एरिया इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक फ्लक्स यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिला, इन दोनों को इक्वल कर दो, 1 = 2। तो यहाँ से आपके पास में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का है? इलेक्ट्रिक फील्ड P का। ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है बच्चों? P पर, यानी कि इनसाइड का है ये। तो ये हो गया P, ये हो गया 4 पाई R स्क्वायर, ये रो नॉट पाई R, और ये हो जाएगा F साइलेंट नॉट। कुछ कैंसिल कर दो, पाई से पाई गया, R से ये गया। तो फाइनली जो आपके पास में आएगा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगा P नॉट R स्क्वायर 4 पाई F साइलेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया, कहाँ पर आ गया बच्चों? ये इनसाइड, किधर आ जाएगा? इनसाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझना, मैंने चार्ज डेंसिटी कैसे ली? नॉन यूनिफॉर्म ली। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब R इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो पता चल गया कि भाई चार्ज कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म वाले केस में क्या करता है? ये दोनों रखा, ये रखा, ये तो सिंपल है, ये तो समय सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया किसका लोगे? गाउसियन सरफेस का। अब गाउसियन सरफेस जो आपने बनाई है, मैंने गाउसियन सरफेस यहाँ पर कौन सा क्या बन गई है? स्फीयर बन गया। तो स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई R स्क्वायर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी, यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी। अगर मान लो मेरे पास में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होती तो मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला, तो मैं क्या करता डायरेक्ट? कल वाला केस देखो, रो इंटू वॉल्यूम, रो 4/3 पाई R क्यूब। लेकिन मेरे को पता है कि भाई चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर मैंने क्या करा? मैंने एक इंटीग्रेशन मेथड काम में लिया। इंटीग्रेशन मेथड का मतलब मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ पर,
ठीक है, क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट पर चार्ज कितना है, डी क्यू है, कितना है, डी क्यू मान के चल रहा हूँ। तो वो डी क्यू कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। भाई जो भी रो है इसका और इसके वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू थिकनेस। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। भाई डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे, डी क्यू मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, वो क्यू इनसाइड आ जाएगा और इसकी लिमिट रख दी। अब ये इंटरसेप्ट जो आपने लिया है, एलिमेंट लिया, एलिमेंट की लिमिट लेनी है आपको एक्स की, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो एक्स क्यूब का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स देखो कहाँ से कहाँ तक आएगा, एक एक्स यहाँ, भाई इंटरसेप्ट देखो, एलिमेंट छोटी से छोटी यहाँ हो सकती है, तो जीरो से लेकर बड़ी से बड़ी वो पी तक जा सकती है, तो जीरो से लेकर आर तक। सारा इंटीग्रेशन करा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट पी पर। इसको नोट करो बच्चों, नोट करो बच्चों, इसको कर लिया, इसको नोट। अब अपन बात करते हैं दाना ना, ये आपने लिया है स्मॉल एलिमेंटल सेल लिए आपने ये, और ये ध्यान में रखना इसका। तो ये तो आपके पास में आ गया इनसाइड का, किसका हो गया बच्चों, इनसाइड का। मान लो आपको आउटसाइड का पूछता है, वो आउटसाइड का भी फाइंड कर लेते हैं अपन। ये तो इनसाइड का हो गया। अगर मान लो आपसे ये पूछे, मान लो इस बार पी पॉइंट है, ठीक है, इस बार थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करूँगी हमें। मान लो आपको वो ये पूछता है इस बार आउटसाइड का, आउटसाइड का मतलब आर इस कैपिटल आर है, ठीक है, यानी कि इस बार पी पॉइंट यहाँ नहीं है, इस बार मान लो पी पॉइंट आपका यहाँ कहीं है, पी पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। सेकंड केस ले रहा हूँ, पहला केस तो इनसाइड का था जिसका आंसर ये हो गया। सेकंड केस मैं ले रहा हूँ जिसमें मेरा पी पॉइंट यहाँ है और ये मेरे पास में आर डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए भी देखो क्या करेंगे, वही है गॉसियन सरफेस, डिश डिश डिश, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस जब आप यहाँ बनाओगे और क्या बनेगा बच्चों, स्फीयर ही बनेगा, ठीक है। तो सीधा फाइंड कर देता हूँ मैं, भाई जी आएगा गॉसियन सरफेस के लिए, ये कितना आ जाएगा ई और डी ए कॉस जीरो होगा। किसी भी पॉइंट पर चेक कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, यहाँ चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, रेडियली आउटवर्ड, एरिया डी ए, ठीक है, एरिया डी ए, थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो फाइनल आ जाएगा आपके पास में ई 4 पाई आर स्क्वायर, वही आएगा। अब क्यू इनसाइड आपको फाइंड करना है, तो क्यू इनसाइड देखो कैसे फाइंड करेंगे, क्यू इनसाइड यहाँ से फाइंड कर लो। ये आपके पास में कितना है, रो 4 पाई एस क्यूब डी एक्स। अब एक्स की लिमिट देखो कितने कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स की लिमिट देखो बच्चों, एक्स की लिमिट, ठीक है ना। इंटरसेप्ट कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो, 0 से लेकर आर, दानगना 0 से लेकर आर। आप चार्ज निकाल रहे हो तो चार्ज देखो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 0 से लेकर आर। आर के बाद में चार्ज थोड़ी है, कैपिटल आर के बाद में चार्ज है क्या, तो कैपिटल आर के बाद में चार्ज थोड़ी है भाई। चार्ज तो सिर्फ गोले के अंदर है, चार्ज सिर्फ स्फीयर के अंदर है। तो 0 से लेकर आर करा है मैंने, क्या करा है, 0 से लेकर आर। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्यू इनसाइड, अब ये हो जाएगा क्यू इनसाइड और ये हो जाएगा ये 4 पाई और ये एच की पावर 4 आएगी, तो ये हो जाएगा 4/4, ये कैंसिल आउट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा पी पाई, ये हो जाएगा आर की पावर 4, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं फर्स्ट और इसको बच्चों मैं मान लेता हूँ सेकंड, सॉरी सेकंड अभी आई नहीं है। सेकंड क्या होता है, गॉसियन सरफेस जी एस, कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा रो नॉट पाई आर और ये हो जाएगा एप्सिलॉन, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, बस इन दोनों को क्या कर दो बच्चों, इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा आपके। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास में 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये गया, ठीक है। तो ये फाइनल जो आपके पास पे आंसर आएगा इसका, ये हो जाएगा पी नॉट आर की पावर 4 और ये हो जाएगा आपके पास में 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को देखो, मैं ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है अपने पास में, आउटसाइड का है भाई। पी पॉइंट देखो इस बार आउटसाइड लिया है मैंने। अब इसी को देखो, अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँ मैं इसी को
तो इसको देखो मैं क्या लिखूँगा भाई, Q इनसाइड। अब जब पॉइंट आप यहाँ लोगे तो ये देखो, ये आपके पास में ये बन रहा है गॉसियन सरफेस। इस बार गॉसियन सरफेस कौन सी बन रही है, ये बन रही है। तो P पॉइंट आपने बाहर लिया, तो P पॉइंट अगर बाहर लिया है तो अगर मैं कहता हूँ इस गोले में सारा चार्ज कितना है, Q, तो ये सारा Q चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये जो आपने लिखा है इस बार Q इनसाइड, ये हो जाएगा कैपिटल Q। अगर इसके पास में चार्ज Q है, क्यों पॉइंट P बाहर है, तो पॉइंट P बाहर है तो ये गॉसियन सरफेस आएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा Q, और ये हो जाएगा आपके पास में P0 4 पाई R स्क्वायर। तो चाहो तो आप यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से देखो P0 R स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई, और इसको इसमें क्या कर दो बच्चों, पुट कर दो। क्या कर दो इसमें, इसको पुट कर दो। अब देखो आपके पास में तो फाइनल आंसर आएगा E आउट P0 R स्क्वायर कितना आएगा, Q, और ये हो जाएगा पाई Q बाई पाई, ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर। और मैंने पहले ही कहा था आउटसाइड सबके लिए सेम ही आता है। आउटसाइड कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। आउटसाइड सबके लिए सेम होता है, आउटसाइड सबके लिए सेम होता है। प्रॉब्लम किस में आती है, इनसाइड में। तो लिखो बच्चों, इसके बाद में क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। वीडियो को पॉज करें, उसको लिख लें ये। अब क्वेश्चन देखते हैं अपन। नॉन यूनिफॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके। तो आउटसाइड में डालना कोई दिक्कत नहीं आएगी, आउटसाइड का आंसर सबके लिए सेम ही रहता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज जो होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है। सारा का सारा चार्ज कहाँ आता है बच्चों, गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता है। देखो इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक। क्वेश्चन लेते हैं अपन इसमें IIT 2016 का। इसमें देखो आपको दो ऐसे स्पेयर गिवन है, ये दो स्पेयर, ये इसका सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है। ये इसकी ये रेडियस होगी B, और ये रेडियस होगी बच्चों A। यहाँ पर चार्ज कितना है, Q, और साथ में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ A such that the electric field in the region between the space will be constant is। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है Q अपॉन 2 पाई A स्क्वायर, और ये ऑप्शन दिया है Q अपॉन 2 पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना ये A स्क्वायर। और C ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है 2Q पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और D जो आपको दिया है वो दिया है 2Q अपॉन 2 पाई A स्क्वायर। इसमें Q जो है आपके पास में, Q कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज। Q है पॉइंट चार्ज एट सेंटर। ठीक है, और रो आपको दिया हुआ है A बाई आर, और ये दोनों कैसे हैं, ये कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है। ये कैसे हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। IIT 2016 का क्वेश्चन है ये। तो देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दो स्पेयर दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर दिए हुए हैं आपको। ठीक है, यहाँ रो है, तो दो कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है। एक स्पेयर जो है बच्चों, एक स्पेयर की रेडियस देखो कितनी है A,
दूसरी कितनी है बी। सेंटर पर आपने चार्ज कौन सा रखा है बच्चों, सेंटर पर चार्ज कौन सा रखा है आपने, क्यू रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपको रो दिया हुआ है, जो रो जो है बच्चों ए बाई आर है, यानी कि रो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। भाई वॉल्यूम डेंसिटी कैसी हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो रो को क्या करना है, कम करना है, यानी कि इस बार यहाँ चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पर आपके पास में चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसके बाद में जैसे आप थोड़ा दूर जाओगे चार्ज थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है, ऐसे रहेगा आपके पास में, ये इस टाइप का है ये कुछ, यानी कि यहाँ पर चार्ज ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे आर इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे रो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ये वाला स्पेयर और ये वाला आउटर स्पेयर दोनों कॉन्सेंट्रिक है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्पेयर विल बी कांस्टेंट। तो आपको ए की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन भाई ए और बी का ये वाला रीजन है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसमें यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है तो ये तो कन्फर्म है, आपको इंटीग्रेशन मेथड काम में लेना पड़ेगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इस रीजन में, ये वाला रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, एक दो पॉइंट लेता हूँ, देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, बिल्कुल बिल्कुल इसके पास में लिया है ये, और एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ बिल्कुल इसके पास में, 2 नंबर। और अगर मान लो भाई ई कांस्टेंट है, ई क्या है बच्चों अपने पास में, ई जो है वो क्या है, कांस्टेंट है बिटवीन रीजन ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक स्पेयर। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये होगा कि E1 इजिकल टू क्या आएगा, E2 आएगा। भाई 1 नंबर पर और 2 नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, देखो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब 1 नंबर पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही किस पर होगा, 2 नंबर पर होगा। तो पहले अपन फाइंड करते हैं E1। पहले ध्यान से देखो अपन क्या फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों, E1 फाइंड करने जा रहे हैं। तो E1 को फाइंड करते हैं कि भाई E1 कैसे आएगा। तो E1 देखो कैसे फाइंड करेंगे, वही गाउस लॉ अप्लाई करेंगे, बाय गाउस लॉ। गाउस लॉ में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने गाउस लॉ में कहा था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट को लेते हुए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो ये जो एक नंबर जो पॉइंट है ये इस स्फीयर के बिल्कुल थोड़ा सा अंदर है। तो जब इसमें गॉसियन सरफेस जब आप बनाओगे तो देखो ये गॉसियन सरफेस लगभग इस स्फीयर के ऊपर ही आएगी, या थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा अंदर लेना है, बिल्कुल हल्का सा। तो ये आपके पास में ये हो गया 1 नंबर का गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा GS का मतलब गॉसियन सरफेस ऑफ 1। क्या हो गया ये GS यानी कि गॉसियन सरफेस ऑफ 1। तो इसमें आप अप्लाई कर दो भाई, क्या करेंगे इसमें GS यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ D A और Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई गोला है, स्फीयर है, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में एंगल कितना होगा, 0। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं अपन, ठीक है ना। स्फीयर के लिए मैंने कहा था मान लो ये भाई पॉजिटिव है, ठीक है। और मान लो मैंने आपको कहा ये आप गॉसियन सरफेस ले रहे हो, तो यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, आउटवर्ड। अब इसका एरिया लोगे DA तो थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर ले लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, ये एरिया इसका स्मॉल एरिया DA ये भी रेडियली आउटवर्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब A को जोड़ोगे तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया आ जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है मेरी, ये गॉसियन सरफेस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। E कांस्टेंट है, बाहर आ गया। गॉसियन सरफेस एरिया, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4πa²। क्योंकि गॉसियन सरफेस ये है तो गॉसियन सरफेस की रेडियस जो है A के इक्वल है, और कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा 0 था, ठीक है।
क्यू इनसाइड देखो कैसे निकालोगे। अब तो इसके अंदर कौन सा चार्ज आ रहा है, सिर्फ ये क्यू आ रहा है, ये वाला चार्ज तो उसके बाहर है, रो तो देखो बाहर है, तो क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1 पर क्यू 4 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? अब जो प्रॉब्लम जो करेगा वो रहेगा अपने पास में ये वाला। 2 नंबर को देखो कैसे फाइंड करते हैं। 2 नंबर को देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको देखो कैसे फाइंड करेंगे। इसमें आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, ये एक स्पेयर दिया हुआ है, एक स्पेयर ये दिया हुआ है। इसकी रेडियस देखो कितनी है ए, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है बी। सेंटर पर चार्ज कितना है क्यू, सेंटर पर चार्ज कितना है क्यू। और ये वाला चार्ज देखो यूनिफॉर्मली है कि नॉन यूनिफॉर्मली है बच्चों, बताओ यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली है? नॉन यूनिफॉर्मली है ये, क्योंकि रो जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो कैसा मेथड काम में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि रो जो है ध्यान में रखना रो है, ठीक है। तो पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें करेंगे क्या, देखो अपन, ठीक है। तो रो इज फंक्शन ऑफ आर है, तो कैसा मेथड काम में लेंगे अपन, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है ना। जहाँ पर आपको रो दिख जाए ना, जहाँ पर आपको रो आर का फंक्शन दिख जाए, नॉन यूनिफॉर्म दिख जाए, वहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, वहाँ पर आपको लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड। क्या लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड आपको लेना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, बाय गाउस लॉ, बाय गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाउस लॉ, ये हो जाएगा डी ए, ठीक है, डी ए और क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब आपको मान लो 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है? 2 पॉइंट पर। तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 2 पॉइंट पर। तो 2 पॉइंट बच्चों अपना यहाँ है, अलग कलर की चौक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट देखो बच्चों अपना यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है। तो इसको लेते हुए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊँगा ऐसे, बिल्कुल इसके पास में आएगी ये, ऐसे, ये। तो ये जो आपको दिख रही है, ये आपके पास में क्या है, जी एस यानी कि गॉसियन सरफेस है। जी एस का मतलब गॉसियन सरफेस। तो पहले तो मैं इनको अप्लाई करता हूँ। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, जी एस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ई, ये वाला ये फॉर्मूला अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्पेयर है, गॉसियन सरफेस कैसा है बच्चों, ये स्पेयर है, स्पेयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो आप बाहर ले लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2 पर। अब ये एरिया किसका होता है, ये एरिया उस पॉइंट की सरफेस का होता है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये आप ऐसे कह दो, ये एरिया किसका होता है, गॉसियन सरफेस का होता है। तो गॉसियन सरफेस देखो ये है, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो 0 हो जाएगा। भाई किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया डी ए ऐसे, थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ देख लो, ठीक है, एक ही बात है। और बच्चा क्या, क्यू इनसाइड। तो आप देखो गॉसियन सरफेस में देखो कौन कौन सा चार्ज आ रहा है। एक तो ये आ रहा है क्यू, एक तो आ रहा है ये, और एक चार्ज आ रहा है किसकी वजह से, रो की वजह से। रो है ना इसमें, रो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एक तो ये वाला चार्ज हो गया और एक ये वाला चार्ज हो गया। अब ये वाला चार्ज कैसा है, ये वाला चार्ज देखो बच्चों कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो 2 चार्ज आ रहे हैं, क्यू प्लस क्यू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू दिक्कत नहीं है, क्यू पी को निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा। तो क्यू पी को निकालता हूँ मैं क्या निकालता हूँ, क्यू पी या क्यू रो। तो क्यू रो निकालना है मेरे को, क्यू रो निकालना है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड करना पड़ेगा, समझ गए। तो क्यू जो रो है, ठीक है, इसमें रो इज़ द फंक्शन ऑफ आर। तो अपन क्या लेंगे, इंटीग्रेशन मेथड, क्या लेंगे, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है बच्चों, कैसा है ये, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें
वही मेथड अपना इंटीग्रेशन मेथड अपन को लेना पड़ेगा। चौक देखते हैं, अलग कलर की चौक है तो इसमें, तो इसको देखो, अब ध्यान से देखो कैसे करेंगे इसको अपन। स्मॉल एलिमेंटल सेल लेनी पड़ेगी अपन को यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंटल सेल होगी और इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, और ये इसकी जो थिकनेस आपको दिख रही है, ये वाली थिकनेस है इसकी, ये वाली, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी इसकी थिकनेस dx। ठीक है। तो अब मैं जो फाइंड करूँगा मैं dq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट। भाई फॉर्मूला तो मालूम है ना आपको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर आपको कोई भी चार्ज निकालना है तो क्या कर दो, रो इंटू वॉल्यूम कर दो। तो मैंने कर दिया रो इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डी क्यू। रो देखो कितना है, ए बाई आर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आर नहीं लूँगा मैं, ये ले रहा हूँ स्मॉल इंटरसेप्ट, तो आर। ठीक है। तो आर इसके लिए किसका काम करेगा, एक्स का। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या लिखूँगा, एक्स लिखूँगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर कितना लिखूँगा, एक्स। ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एरिया इंटू थिकनेस। क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो स्मॉल इंटरसेप्ट का एरिया स्पेयर है, ये ध्यान रखना बच्चों। ये भी कैसा है, स्मॉल एलिमेंट जो आपने लिया वो भी स्पेयर है, ध्यान रखना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्मॉल एलिमेंटल सेल है ये भी, तो ये भी अपने पास में कैसी है बच्चों, ये स्पेयर है। कैसी है, स्पेयर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4πx², और थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx। तो वॉल्यूम समझ में आ गया। वॉल्यूम कैसे निकालते हो, उसका एरिया निकाल लो भाई। ये भी गोला है, एक स्पेयर है, तो स्पेयर का एरिया क्या होता है, 4πr², और थिकनेस कितनी होगी, dx। तो 4πx² dx। और अब इसका दोनों तरफ क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन। ठीक है। अब इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन में देखो dq का इंटीग्रेशन करोगे, dq, तो ये तो आपके पास में आ जाएगा q रो की वजह से। भाई रो की वजह से जो dq कितना है, इसका जो चार्ज है रिंग का, तो रिंग का अपन चार्ज लें, अपन रिंग की लिमिट लेंगे, जितनी भी लिमिट है तो वो चार्ज क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। किसकी वजह से, रो वाला। तो एरिया देखो क्या है, ये A फॉर एरिया नहीं है, ध्यान रखना। ये A कांस्टेंट है, ये A क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ये वाला A है कांस्टेंट, कौन सा, ये वाला A, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा A 4π, ये हो जाएगा x, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, dx। अब लिमिट देखो, ध्यान से देखना। इस स्मॉल एलिमेंटल को मैं एक तो यहाँ पर ले सकता हूँ भाई, क्योंकि ये चार्ज देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो एक तो देखो ये वाली जो स्मॉल जो एलिमेंट है, एक तो बच्चों मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लूँगा तो लिमिट कितनी हो जाएगी, एक इस स्मॉल एलिमेंट को मैं यहाँ ले सकता हूँ मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा, b। तो लिमिट ध्यान से रखना, लिमिट कहाँ से आ जाएगी, a से b। तो लिमिट तो आएगी आपके पास में a से b आ जाएगा। लिमिट समझ में आ गया। स्मॉल एलिमेंट को मैं मिनिमम यहाँ ले सकता हूँ तो a हो गया, और मैक्सिमम मैं यहाँ ले सकता हूँ तो लिमिट कितनी होगी, b। और जब आप लिमिट ले रहे हो a से b, जब आप लिमिट ले रहे हो a से b, तो ये जो भी चार्ज है रो की वजह से वो सारा चार्ज आ जाएगा। तो इसको dq को मैंने क्या लिख दिया, चार्ज किसकी वजह से, रो की वजह से, जो भी ये रो है उसकी वजह से। तो यहाँ तक एक बार नोट करो, वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में अपन आगे सोल्व करते हैं इसको। तो E1 अपने पास में आ चुका है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ ये। ठीक है। अब देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से देखो ये आएगा रो, चार्ज आ जाएगा ड्यू टू रो की वजह से, तो ये हो जाएगा 4πa, और ये आपके पास में आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2, लिमिट आ जाएगी b a, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो ये हो जाएगा q रो जो आपके पास में आएगा 2πa, ये हो जाएगा बच्चों b² माइनस q²। ठीक है। अब आपको देखो, आपको क्या फाइंड करना था, इस वाली इक्वेशन का मैं यूज़ करता हूँ, ये वाली का, इसका
इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको नाम दे देता हूँ बच्चों में इक्वेशन 3। इसको क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों में, ये नाना ये आपके पास में क्या हो गई, इक्वेशन 3 हो चुकी है, इक्वेशन 3, ठीक है। या फिर चलो मैं यहाँ लिख के देता हूँ पूरा। तो ई जो है 2 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इसको ध्यान रखना, मैंने नाम दिया है, ये जो आपको दिख रही है ये आपके पास में इक्वेशन 3 है, ठीक है। 1 कौन सी आई थी, ये 1 आई थी क्या, ये इक्वेशन 1, अच्छा ये इक्वेशन 1 थी, 2 तो आई नहीं अपने पास में यार अभी तक, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 2। तो इसको यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q प्लस क्यू पी, ठीक है, क्यू पी है ना, ये देखो ये रहा क्यू पी, इस क्यू पी की वैल्यू यहाँ तो ये क्यू रो, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ए 2 की जगह 2 रहेगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये क्यू रो जो है इसकी वैल्यू रख दी मैंने तो ये हो जाएगा ई क्यू, और ये हो जाएगा 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे दो 3। अपन को पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करो, इक्वेशन 1 = 3 कर दो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, तो 1 नंबर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही किस पर होगा, 2 पर होगा। तो 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा Q, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, आर स्क्वायर है ना, इसको देखो ये एरिया है, ये एरिया किसका होता है बच्चों, गॉसियन सरफेस का होता है। किसका एरिया होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख दिया, E2 लिख दिया, एरिया होता है गॉसियन सरफेस का। तो ये रही आपके पास में गॉसियन सरफेस, तो इसकी रेडियस कितनी है, b है ना, तो यहाँ पर क्या लिखो आप, ये b स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ये आपके पास में है यहाँ पर ये b स्क्वायर, तो ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास में यहाँ पर भी क्या बन जाएगी बच्चों, ये b स्क्वायर। अब इन दोनों को मैं बराबर करता हूँ, तो के क्यू 4 पाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अपने पास में q प्लस 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, कैंसिल कर दो, कुछ हो रहा है तो देखो, 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करता हूँ, बी स्क्वायर के इसके मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इधर, तो ये हो जाएगा 4 पाई, इसको मैं पूरा यहाँ सॉल्व ही कर देता हूँ यहाँ। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये बी स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा क्यू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊँगा, क्यू कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ तो कैंसिल हो रहा होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो यहाँ पर आपके पास में a जो है वो आ जाएगा, ये देखो q 2 पाई ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर था शायद ये फर्स्ट आंसर होगा आपका, एक बार देख लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा q/2 पाई ए स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। तो ऐसे ये क्वेश्चन आया था IIT 2016 के अंदर, IIT बच्चों 2016 में ये क्वेश्चन आया था अपने, ये सिंपल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। 1 नंबर पर और 2 नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना था, कांस्टेंट करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। पूरा गाउस लॉ अपने यूज करा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और पूरा क्वेश्चन लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और IIT का क्वेश्चन करते हैं अपन इसमें। लिख लिया बच्चों। अब एक और IIT का क्वेश्चन कर लेते हैं। IIT 2000 में कौन से में आया हुआ था वो, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का है, IIT 2014 का क्वेश्चन है।
IIT 2014 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दिए हुए हैं डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर। डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर का मतलब समझ गए, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। तो इसमें आपको 3 स्पेयर गिवन है। ये एक स्पेयर आपको ये गिवन है, जिसकी रेडियस जो है, ये वाली रेडियस है इसकी। तो ये रेडियस कितनी है, r/2 है। और r पर ये पॉइंट आया आपके पास में P, और इसको चार्ज कितना दिया आपने, Q। ये 1 नंबर हो गया, ठीक है। और ये कोई दूसरा स्पेयर आपको गिवन है डाई इलेक्ट्रिक, इसकी रेडियस आपको दी हुई कितनी, 2r। और ये आपके पास में पॉइंट P है, और इसको चार्ज कितना दिया आपने, 2Q दिया है। कितना दिया, 2Q। ये 2 नंबर स्पेयर हो गया। और इसके बाद में ये आपके पास में थर्ड स्पेयर है। अच्छा, इसकी रेडियस r है बच्चों। इसकी रेडियस कितनी है, r। इसकी रेडियस r है, ये 2Q दिया है, और इसकी r/2 है। और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस है अपने पास में 2r, और P पॉइंट आपको यहाँ दिया है r पर, ठीक है। और इसको चार्ज कितना दिया आपने, क्योंकि ये आपके पास में थर्ड स्पेयर है। आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेयर। तो ये देखो बच्चों कैसा होगा। इसमें देखो आपको क्या 3 स्पेयर गिवन है, ये r/2 रेडियस का, ये r का, और ये 2r का। इसको चार्ज दिया है Q, इसको चार्ज दिया 2Q, इसको कितना दिया है, 4Q, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर है, दानगना कौन सा है, ये डाई इलेक्ट्रिक स्पेयर है। डाई इलेक्ट्रिक का इसको समझ गए कैसा है बच्चों, ये इंसुलेटर है। कैसा है, ये इंसुलेटर है ये, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं है। पूरा क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। पूरा क्वेश्चन क्या था, पूरा क्वेश्चन ये था आपके पास में कि डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्पेयर है, ये सॉलिड स्पेयर है। दानगना डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्पेयर है। तो डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्पेयर है, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। तो 3 आपको सॉलिड स्पेयर गिवन है। सॉलिड है तो ऐसा मटेरियल बना देता हूँ मैं। इसकी रेडियस देखो r/2 है। r सेंटर से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्पेयर के लिए देखो, स्पेयर नंबर फर्स्ट के लिए P जो है वो किधर है बच्चों, आउटसाइड है। आउटसाइड क्यों है, क्योंकि r जो है वो ग्रेटर देन हो गया इसके पास में r, ठीक है ना। r समझ गए, ये वाली डिस्टेंस हो गई r। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपने पास में आउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के लिए जो आएगा, आउट के लिए क्या होता है, KQ/r²। तो Q चार्ज कितना दिया आपने, Q दिया है, r। तो ये कितना हो गया, r²। ये पहले के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों स्पेयर 2 के लिए। स्पेयर 2 में देखो P पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है। P पॉइंट कहाँ पर है बच्चों, सरफेस पर है। तो सरफेस है क्योंकि r किसके इक्वल है, स्मॉल r के, यानी कि ये आपको गिवन है, ये r जो है ये इसके इक्वल है। तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E जो सरफेस होता है वो कितना होता है, KQ/r²। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा E2K, ठीक है। Q होता है चार्ज कितना दिया आपने इसको, 2Q दिया है, r का स्क्वायर। तो r किसके इक्वल है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है। तो ये हो जाएगा r², ठीक है। स्पेयर 3 के लिए अपन बात करते हैं। तो स्पेयर 3 के लिए देखो P कहाँ पर है, इसके लिए मज़ा आएगा। इसके लिए P कहाँ है बच्चों, इनसाइड है। इनसाइड क्यों है, क्योंकि स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R। तो ये आपके पास में स्मॉल r है, तो इसके लिए P हो गया इनसाइड। और बढ़िया बात है बच्चों, P इनसाइड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E सरफेस r/r बताया था। ये फॉर्मूला मैंने कहा था, ये फॉर्मूला याद रखना, काम में आएगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इन E सरफेस इंटू r/r। तो इसको देकर कैसे फाइंड करूँगा मैं, ये हो जाएगा E इन सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, KQ/r²। ये हो जाएगा r/r, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 के लिए आ जाएगा, देखो Q होता है चार्ज,
चार्ज कितना दिया है इसको 4q, ये हो जाएगा 4q, ठीक है। ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आर का क्यूब यानी कि रेडियस का क्यूब, इसकी रेडियस देखो कितनी है 2r, तो 2r इंटू 2r इंटू 2r क्यूब कर दिया, ठीक है। बच्चा क्या स्मॉल आर किसके इक्वल है r के, स्मॉल आर किसके इक्वल है बच्चों r के, ठीक है। तो देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये r कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कितना आएगा आपके पास में, फाइनल जो भी आपके पास में आएगा ये हो जाएगा KQ 2r स्क्वायर, KQ 2r स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इनके आंसर हो गए, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का और ये थर्ड का। तो आपको एक डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर दिया होता, कैसा दिया होता, डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, और इनके पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। भाई ये आउटर था, तो आउटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो सरफेस पर था, तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर ही होता है, ठीक है। KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। सरफेस के लिए क्या होता है फॉर्मूला, भाई ये R की जगह ये R स्क्वायर बन जाता है, बस कोई दिक्कत नहीं। इनके लिए ध्यान में रखना, इनके लिए फॉर्मूला होता है E सरफेस इंटू R बाई R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। लेकिन ये सारे फॉर्मूले किसके लिए, सॉलिड इंसुलेटर स्फीयर के लिए, ठीक है बच्चों। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना वो रहेगा अपने DPP का, इसकी भी DPP अपने मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, 2 DPP अपने सॉल्व हो चुकी है, DPP 1 और 2। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे DPP 3, 4, 5, और आगे भी आपको DPP मिलती जाएगी। क्वेश्चन इसके करते जाएं प्रीवियस ईयर के। जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, AI, EEE, IIT और एम्स के, ठीक है। थैंक यू बच्चों।